नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत की झीलें और वेटलैंड्स ये हमारे देश के लिए कितनी कीमती है ना? तो इन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और यूनिफाइड प्लान बनाया गया। चलिए आज इसी प्लान की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो इस खास प्लान का नाम है राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना। अब ये है क्या? असल में ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, हमारे देश की झीलों और वेटलैंड्स यानी नम भूमि को बचाना और उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करना। लेकिन बात यह है कि ये योजना हमेशा से ऐसी नहीं थी। सच तो यह है कि इसका बनना ही अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो दो अलग अलग कंजर्वेशन एफर्ट्स को एक साथ ले आई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूनिफाइड प्लान बना कैसे? इसका जवाब हमें 2013 से पहले के वक्त में मिलता है, जब चीजें काफी अलग हुआ करती थीं। और फिर आया फरवरी 2013। ये वो महीना था जब सब कुछ बदल गया। इसी महीने में भारत के एक्वेटिक कंजर्वेशन के लिए एक नए और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड दौर की शुरुआत हुई। देखिए, पहले क्या होता था, दो अलग अलग प्रोग्राम चल रहे थे। एक खास तौर पर झीलों के लिए था और दूसरा वेटलैंड्स के लिए। अब अलग अलग काम करने से ना कई बार एफर्ट्स और रिसोर्सेज बढ़ जाते थे। इसी को देखते हुए सरकार ने इन दोनों को मिला दिया और बस इसी तरह राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना का जन्म हुआ। ये एक ही छत के नीचे दोनों तरह के संरक्षणों को ले आया। तो ठीक है, मर्जर तो हो गया, लेकिन इसका असल में मतलब क्या था? जमीन पर इसका क्या असर हुआ? इसका असर सीधे सीधे देश की कई जरूरी झीलों पर पड़ा। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। इस योजना के तहत कई झीलें शामिल की गईं, जिनमें दो नाम काफी अहम है। एक तो उड़ीसा की बिंदुसागर झील और दूसरी उत्तराखंड की खूबसूरत भीमताल झील। जैसे ओडिशा की पवित्र बिंदुसागर झील को ही ले लीजिए। ये भुवनेश्वर के सबसे जरूरी वाटर सोर्सेज में से एक है। ये पहले से ही राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का हिस्सा थी और इस नई यूनिफाइड योजना के आने से इसके कंजर्वेशन को और भी ज्यादा मजबूती मिल गई। और ठीक ऐसा ही भीमताल के साथ भी हुआ। मतलब विलय के बाद बिंदुसागर और भीमताल जैसी झीलें अब एक ज्यादा बड़े और इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्लान का हिस्सा बन गईं। इसका सीधा मतलब था बेहतर फंडिंग, शेयर्ड एक्सपर्टीज और एक ज्यादा असरदार मैनेजमेंट, जो इन वाटर बॉडीज के भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब है कंजर्वेशन के लिए एक ज्यादा एकजुट और शक्तिशाली भविष्य की तरफ बढ़ना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो अलग अलग धाराएं थीं और अब वो मिलकर एक बड़ी ताकतवर नदी बन गई हैं। रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को एक साथ लाकर ये कदम कंजर्वेशन के प्रयासों को और ज्यादा कुशल और प्रभावी बनाने के लिए ही उठाया गया था। और ये विलय हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या हमारे पानी के स्रोतों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे ही इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हैं? और भविष्य में हमें कंजर्वेशन के फील्ड में ऐसे और कितने मर्जर्स देखने को मिलेंगे? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।